द स्टोरेज ऑफ अ कार बैटरी हैज़ एन ईएमएफ। यहाँ ये हमारे पास बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है। डेटा ईएमएफ हमारे पास है 12 वोल्ट। इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.5 ओहम, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो 0.5 ओहम दी हुई है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट, या कंडीशन दी हुई कि मैक्सिमम करंट जो है वो कब फ्लो होगा। मैक्सिमम करंट की कंडीशन जब भी दी होगी तो वो हम उस टाइम पे टर्मिनल वोल्टेज का लेंगे, ज़ीरो लेंगे। अगर कहीं पे पूछा हो गया हो कि मैक्सिमम करंट मालूम करें किसी बैटरी का, तो टर्मिनल वोल्टेज आपने क्या लेना है, ज़ीरो, क्योंकि अभी हमने उसको किसी टर्मिनल पे कनेक्ट नहीं किया, बैटरी को कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास वी टी टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस लोड इज़ ज़ीरो, अभी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। और मैक्सिमम करंट मालूम करना है। मैक्सिमम करंट हम मालूम करेंगे आई क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्यूशन फार्मूला यूज़ करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और आईआर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। टर्मिनल वोल्टेज ज़ीरो है, ईएमएफ की वैल्यू जो 12 है, करंट हमें मालूम करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 0.5 12 डिवाइड में जाएगा, आई इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 0.5। 0.5 जो है वो से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वो उसकी वैल्यू को डबल कर देता है, तो ये हो जाएगा 24 एम्पेयर। ये इसका हमारे पास मैक्सिमम करंट आ जाएगा बैटरी का। सेकंड है, अ निग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 12 मीटर। एक वायर से जिसकी लेंथ हमारे पास 12 मीटर है, इसे करंट गुजारा गया, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया उसका 4 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर स्क्वायर है, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर टू बी, उसकी रेजिस्टेंस जो है वायर की 6 ओहम है। रेजिस्टिविटी हमने मालूम करनी है, क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सा है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइड बाय एरिया। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी के लिए एरिया रेजिस्टेंस के पास आ जाएगा, तो आर ए रेजिस्टिविटी और लेंथ, लेंथ डिवाइड में चली जाएगी, रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया डिवाइड बाय रेजिस्टेंस एरिया डिवाइड बाय लेंथ। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 है, एरिया की वैल्यू 4.0 एक्सपोनेंट माइनस 7 है, लेंथ की वैल्यू हमारे पास 12 है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ और इसका यूनिट होता है ओहम मीटर। ये हमारे पास उस वायर की रेजिस्टिविटी आ गई। थर्ड न्यूमेरिकल है, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ। ये हमारे पास एक सेल है जिसकी ईएमएफ 1.20 वोल्ट है। तो ये पोटेंशियोमीटर में दो सेल होते हैं, तो हम इसको 1.20 E1 कर देंगे। बैलेंसिंग पॉइंट जिस पे गैल्वानोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन शो करता है, वो इसकी लेंथ है उस पॉइंट की 40 सेंटीमीटर। और इसके बाद है, इफ़ द सेल इज़ रिप्लेस बाय अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू, यहाँ पे बैलेंस पॉइंट पोटेंशियोमीटर में चेंज कर दिया है, सेल चेंज कर दिया है, तो उसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी। पोटेंशियोमीटर में जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा सेल का ईएमएफ होगा। तो यहाँ पे लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर की थी, तो ईएमएफ ये था। अब उस सेल को रिप्लेस कर दिया है जिसका नल पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो गया, 40 से ज़्यादा हो गया 74। इसका मतलब जो ईएमएफ होगा सेल का, न्यू सेल का, वो भी ज़्यादा होगा। तो वो हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन यूजिंग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E1 L1 डिवाइड बाय E2 L2। यहाँ पे आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा, और नहीं करेंगे तब भी, क्योंकि ये रेशियो है। तो रेशियो से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने कन्वर्ट करना है तो कर ले। पहले इसको हमें E2 मालूम करना है, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो E2 डिवाइड बाई E1 और L2 डिवाइड बाई L1। अब E1 की वैल्यू वहाँ चली जाएगी, E2 इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाई L1 टाइम्स E1।
वैल्यूज़ पुट करते हैं। L2 की वैल्यू जो है वो 74 डिवाइड बाय 40 L1 की वैल्यू, और इसको 1.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास E2 का आंसर आ जाएगा 2.22 वोल्ट। ये हमारे पास सेकंड बैटरी का EMF आ जाएगा। फोर्थ है 3 रेजिस्टर्स। ये रेजिस्टर्स की वैल्यू 1 ओहम, हम इनको लिख लेते हैं R1 1 ओहम, R2 की वैल्यू 2 ओहम, R3 की वैल्यू 3 ओहम। 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट किया गया है इनको। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हम रिक्वायर्ड टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है, और अगर उसमें इफ़ द कम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF, बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है, ये ए पार्ट हो जाएगा। बैटरी का वोल्टेज 24 वोल्ट की बैटरी है, 24 वोल्ट की बैटरी है, उस पे हमें फिर इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, और पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस मालूम करना है। तो बी पार्ट में हम मालूम करेंगे V1 V2 वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस V1 V2 V3। सोल्यूशन, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन फॉर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है सीरीज, फॉर सीरीज। तो सीरीज के लिए ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो सिंपली हम इनमें वैल्यूज ऐड करके पुट करके ऐड कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 6 ओहम। इसके बाद हमें वोल्टेज निकालना है, लेकिन वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I तो आपको पता नहीं है अभी, रेजिस्टेंस पता चल गई, वोल्टेज आपको पता है, तो पहले हम करंट निकालेंगे। तो टोटल करंट ये आपको निकालना पड़ेगा फॉर टोटल करंट I। टोटल करंट के लिए ओहम्स लॉ यूज करेंगे, ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर ई। ये टोटल के लिए, यहाँ पे टोटल वोल्टेज है, टोटल करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज बैटरी की 24, करंट मालूम करना है, और टोटल रेजिस्टेंस 6 ओहम की आई है। तो हमारे पास करंट आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 6, ये हमारे पास आ जाएगा 24 4 एम्पियर हमारे पास आ गया करंट। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि इन सीरीज जो करंट है वो सेम होता है, तो आप बता देंगे इन सीरीज जो I1 I2 और I3 ये सारी वैल्यूज जो हैं वो टोटल करंट के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू 4 एम्पियर। 4 एम्पियर मीन्स कि अब हम I1 के लिए भी 4 एम्पियर यूज़ करेंगे, करंट की वैल्यू सेम है। तो फॉर V1 इज इक्वल टू आई R1, और V1 इज इक्वल टू आई की वैल्यू जो है वो 4 है, R1 की वैल्यू 1 है, तो 4 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह फिर हम V2 निकालेंगे फॉर V2 के लिए आप यूज़ करोगे V2 इज इक्वल टू IR2। यहाँ पे करंट की वैल्यू अगेन 4 रखेंगे, और ये रेजिस्टेंस 2 ओम की थी, तो वोल्टेज आ जाएगा 8 वोल्ट आ जाएगा। फॉर V3 का फॉर्मूला IR3, 4 और 3, यहाँ पे V3 हमारे पास आ जाएगा 12 वोल्ट। बैटरी हमारे पास कितने वोल्ट की थी? बैटरी हमारे पास 24 वोल्ट की थी, तो टोटल वोल्टेज जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो V1 हमारे पास कितना है 4, और V2 कितना है 8, V3 कितना है 12। तो जो टोटल वोल्टेज है बैटरी का वो इंडिविजुअल वोल्टेज के बराबर होगा, तो इसको हम जमा करेंगे तो 24 के ही बराबर होगा। तो ये सवाल तो आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया है। फिफ्थ है फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। ये सर्किट है हमारे पास, और इसमें जो है ये इसका जंक्शन पॉइंट है। इस जंक्शन पे ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो हमें करंट मालूम करना है। तो हर रेजिस्टेंस का करंट यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इस रेजिस्टेंस का करंट नहीं दिया हुआ, वो हमें मालूम करेंगे किरचॉफ लॉ को यूज़ करते हुए।
तो यहाँ पे हमारे पास इनको पहले हम नाम दे देते हैं, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया, ये I5 हो गया, और इसको हम I कह देते हैं। तो हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट मालूम करना है, हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे। अब आप इसमें देखें, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहते हैं कि टोटल करंट किसी भी जंक्शन का वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो करंट का है, सेकंड लॉ जो है वोल्टेज का है। तो यहाँ हम करंट का लॉ यूज़ करेंगे। तो नेट करंट अक्रॉस एनी जंक्शन इज ज़ीरो। अब यहाँ पे करंट जो है, आने वाले करंट को हम पॉजिटिव लेंगे, जो इस जंक्शन की तरफ आ रहा है, जाने वाले करंट को हम नेगेटिव लेंगे। तो ये आने वाला करंट है I1, फिर इसके बाद देखें ये नेगेटिव आएगा I2, और ये आने वाला करंट है I3 पॉजिटिव, ये जाने वाला करंट है नेगेटिव I4, ये आने वाला है I5 पॉजिटिव होगा, और ये लास्ट में जाने वाला करंट नेगेटिव होगा, और टोटल करंट ज़ीरो के बराबर होगा। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। I1 की वैल्यू 0.2 है, फिर -0.4 है, फिर आने वाला करंट 0.6 है, और फिर जाने वाला करंट जो है वो 0.5 है, और जो लास्ट ये जो है फिफ्थ पे ये आने वाला करंट है, ये पॉजिटिव है, 0.7 है, और ये तो हमें मालूम करना है I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इन सबको जमा करेंगे जब हम, तो ये 0.6 एम्पेयर बन जाएगा, माइनस I इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये उधर चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू 0.6 एम्पेयर आपका तो करंट आ गया, जो इस पॉइंट से जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 6, इन अ मीटर ब्रिज विद अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आपने रेजिस्टेंस को सेट किया हुआ है, ये नॉन रेजिस्टेंस है 15 ओहम, ये नॉन है, आपने इसकी वैल्यू को सेट किया है। राइट गैप में जो बैलेंसिंग पॉइंट है, बैलेंसिंग पॉइंट राइट गैप, राइट गैप का जो बैलेंसिंग पॉइंट है L1 रेशो L2, लेंथ का रेशो है क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो 5:3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर L1 डिवाइड बाय L2 और 5/3, और फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस होती हैं यहाँ पे, ये हमारे पास मीटर होता है, इस तरफ की रेजिस्टेंस होती है, किस साइड पे रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ से यहाँ तक के जो L1 की लेंथ दी हुई है और L2 की रेशो दी हुई है, और इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की 15 ओम दी हुई है, इसकी मालूम करनी है। तो बैलेंसिंग पॉइंट ये वेडस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल है, L2 डिवाइड बाय L1 डिवाइड बाय L2 का रेशो आ गया 5:3, और फिर उसके बाद अननोन रेजिस्टेंस है वो हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन, हम अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉर Rx, और Rx इज इक्वल टू R और L1 डिवाइड बाय L2, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। Rx इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे आ जाएगा 5/3। तो Rx का आंसर आ जाएगा 25 ओहम की रेजिस्टेंस जो अननोन है। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।